नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी आयोजन जहां महाकुंभ 2025 आज से महज 18 दिनों बाद शुरू होने वाला है। महाकुंभ में पूरी दुनिया से करीब 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। लिहाजा महाकुंभ की व्यवस्था को भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाने की तैयारियां अंतिम चरण पर है, लेकिन इन्हीं तैयारियों में खामियां भी गिनाई जा रही हैं, कमियां निकाली जा रही हैं। और ये काम कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 के लिए निमंत्रण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निमंत्रण पर सवाल पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर नजर आ रही है और अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में लोग अपने आप आते हैं, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया जाता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सीएम योगी और यूपी के मंत्री देश के अलग अलग शहरों में कुंभ का निमंत्रण दे रहे हैं। ये निमंत्रण सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं को भी दिया गया है। सवाल ये है कि क्या सनातन पर सियासत जारी रहेगी? लेकिन सवाल है कई, लेकिन उन सब के बीच क्या सियासत देखने को मिली, वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। कुंभ का सवाल तो है ही, तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। सब धार्मिक होना ये उनका कर्तव्य परायणता है और उन्होंने नहीं बुलाया, ये उनकी कर्तव्यहीनता थी। उनको करना चाहिए था, नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे। उनके पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि लोग आए, इसलिए किसी को नहीं बुलाना चाहते थे। लेकिन बगैर बुलाए कुंभ तो हजारों हजार साल का है, लोग आते थे, आए। अब ये नए नए आयाम जो हो रहे हैं, नई नई व्यवस्थाएं हो रही कुंभ में, तो इसको देख के पूरी दुनिया अचंभित है। इतना बड़ा जमावड़ा, इतने बड़े लोग और इतनी चीज को आयोजन के लिए एक इतनी बड़ी व्यवस्था की है सरकार ने। मैं समझता हूं कि सरकार ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज उत्तर प्रदेश राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बनकर के तैयार हो रहा है। केवल आगरा एक्सप्रेसवे नहीं, हमारे आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हो गए हैं और आधा दर्जन पाइपलाइन में शीघ्र ही वो भी बनकर के तैयार होने वाले हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने, तो अभी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे कि शिवलिंग मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी है, क्योंकि संभल में एक तरफ खुदाई जारी है तो दूसरी ओर वो किस प्रकार से चुटकी लेते हुए नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है। और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो मुसलमानों के आस्था की चीजों, मुसलमानों की चीजें होती हैं, उन पर कोई टिप्पणी करके दिखाए तो पता चलेगा अखिलेश यादव कितना सनातन विरोधी हो सकते हैं। और आखिरकार सनातन पर आखिरकार सियासत क्यों देखने को मिल रही है? हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराऊंगी, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगी। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आकाश राय भारतीय जनता पार्टी, विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का स्वागत है। लेकिन पूजा जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस प्रकार से हमेशा से सनातन पर सियासत होती है, सनातन हमेशा से सियासत का शिकार हो जाता है। पहले सीएम आवास के नीचे शिवलिंग वहां पर खोद डालिए,
और कुंभ पर निमंत्रण, ऐसे तमाम सियासत आजकल देखने को मिले, सभी पर प्रतिक्रिया छोटी सी दे दीजिए। आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित सभी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि कटाक्ष आप भी जानती होंगी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहने का आशय बस यही था कि आप अगर खुदाई पर ही आ जाएंगे और आप सिर्फ खुदाई ही करना चाहेंगे, जो दो खुदाई जो है चालू कर रखी हुई है भाजपा ने कि उसको देश खोदना है, तो आपको हर जगह जो है मिलेंगे। आपको जो है मंदिर मिलेंगे, आपको जो है प्रतिमाएं मिलेंगी। अगर आप खुदाई करेंगे तो चाहे वो कहीं पे भी आप करने चले जाइएगा, क्योंकि बहुत पौराणिक इतिहास है भारत देश का। और इसीलिए जो है 1991 का जो वर्शिप एक्ट बना था वो इसीलिए बना हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का फैसला दिया था, जब 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, तब ये कहा भी था कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट बना हुआ है वो जो है, जो हमारा संविधान का सेकुलर ढांचा है उसके लिए बहुत सही है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये अगर आप खुदाई करते रहेंगे तो ऐसे निकलेंगे ही, ये कहने का उनका आशय था। अब आपका प्रश्न था महाकुंभ को लेकर के, तो महाकुंभ देखिए ऐसा तो है नहीं कि आज किया जा रहा है या फिर भाजपा की सरकार है इसलिए हो रहा है। इस तो बहुत पौराणिक जो है आस्था का संगम है और आस्था की डुबकी लोग लगाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। हर 12 साल पे महाकुंभ लगता है। इतिहास सभी को पता है कि 12 साल में क्यों लगता है। दैत्यों और जो है देवों में युद्ध होता है, सागर मंथन के बाद में अमृत कलश के लिए, और अमृत कलश से जो युद्ध में 4 बूंदे गिरते 4 स्थानों पे, वहां पे महाकुंभ मनाया जाता है, क्योंकि ये युद्ध 12 साल तक चला था, तो इसलिए महाकुंभ मनाया जाता है। तो इसमें जो है कोई राजनीतिक ऐसा है नहीं कि भाजपा है इसलिए हो रहा है, या भाजपा का इवेंट है या सरकार का इवेंट, आप उसमें जा जाकर के निमंत्रण दे रहे हैं, वो भी किसको दे रहे हैं? आप जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को जाकर के निमंत्रण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को जो खुद आएंगे यहाँ पे, तो सब आस्था से जो है खुद आने चाहिए। कोई पहले तो लोग पंचांग देख के आ जाते थे ना पूजा जी, पहले लोग पंचांग देख के आ जाते थे कि भाई ये महीना चल रहा है, जाना चाहिए आस्था की डुबकी लगाने। वैसे ही अभी भी चला आ रहा है, लेकिन चीजें धीरे धीरे मॉड्यूल होती रहती है ना पूजा तो जी। मैं वही तो कह रही हूँ कि यहाँ पे आप महाकुंभ की तैयारी देखिए ना। आप खुले मंचों से, हम भी स्वागत करते हैं, मैं आपके चैनल को स्वागत करती हूँ, पैनल उपस्थित सभी लोगों को स्वागत करती हूँ, इलाहाबाद के ओरिजिनल नाते स्वागत करती हूँ कि आप आइए महाकुंभ में, आप लोग सब लोग आइए महाकुंभ में। तो ऐसे ही करिए ना, ऐसा भी करते हैं। अब आपको निमंत्रण देने जाना है, जो कि जहाँ पे आस्था का विषय है, ये तो हमेशा से चलता चला आया था, कभी यहाँ पे निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ठीक है पूजा जी, आज से पूरे सालों पुराना है, या आप इसका प्रोपोगंडा क्रिएट कर रहे हो, आप दिखा रहे हो, आपको शो ऑफ करना है कि नहीं ये चल रहा है। शिवलिंग की खोज के लिए क्या सीएम आवास को खोदा जाएगा क्या? तमाम विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सीएम आवास के नीचे शिवलिंग है, और ये निमंत्रण देने की काहे की जरूरत है? ये तो सनातन का पर्व है, सभी आएंगे कि बुलावा काहे का? नहीं, देखिए अखिलेश यादव ने जो कहा है ना, वो अपनी आदत के अनुरूप ही कहा है और अपने चरित्र के अनुरूप कहा है। हिंदुओं को अपमानित करना इनका सगल रहा है। और ये जब निमंत्रण की बात करते हैं तो देशवासियों को अच्छे से याद है कि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण इन लोगों ने ठुकराया था। और आज अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस कुंभ को दिव्य और भव्य बनाना चाहती है तो क्या इनको समस्या है? आज अगर सरकार के मंत्री बिना किसी भेदभाव के अगर वो लोग जाके लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, और उसमें हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित कर रहे हैं और कांग्रेस वालों को नहीं कर रहे हैं या विपक्ष के लोगों को नहीं कर रहे हैं, वो हमने सबको बराबरी से किया है। ये सरकार चाहती है कि ये आयोजन पूरे विश्व में देखा जाए, भव्य हो, विराट हो, दिव्य हो। क्या समाजवादी पार्टी के लोगों को समस्या है? और जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा कह करके देश की बहुसंख्यक आबादी का मजाक उड़ाते हैं। अगर वो ये बात कहती है जो पूजा जी हमारी बहन अभी कह रही थी कि हर जगह खुदाई होगी तो हर जगह मस्जिद, हर जगह मंदिर और मूर्तियां ही मिलेगी, तो क्या अखिलेश यादव सैफई में अपने घर में खुदाई करवाएंगे? क्या उसके घर वो नीचे मानते हैं कि वहां पे मंदिर सब बने हुए हैं? इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती हैं, खास करके अखिलेश यादव जैसे नेता के लिए, क्योंकि वो एक बड़े प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं। उनको इस स्तर की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बार बार आप देखिए समाजवादी पार्टी के लोग ही क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ये बहुसंख्यक आबादी पे ही हमेशा सवाल उठाते हैं। आप देखिए इनके नेता आजम खान रहे हो या जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य इनके साथ थे, किस प्रकार से वो लगातार
चाहे वो राम जी को लेके हो, चाहे राम जी के अन्य जो कोई धार्मिक कार्रवाई ग्रंथ नहीं थे, होती चाहे वो बल्कि प्रमोशन हो रामचरितमानस जाता या है। रामायण, लगातार अभद्र टिप्पणियां करते थे। तो इसलिए अगर ये कुंभ को लेके और जो संभल में खुदाई हो रही है उसको लेके अगर ये सवाल उठाते हैं, तो इनको सवाल उठाने का विपक्ष के रूप में अधिकार तो अवश्य है, लेकिन नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि जो ये बातें कर रहे हैं ये सारी बातें खोखली लेकिन है। जो अधूरा काम रह गया वही तो विपक्ष बता रहा है कि भाई पूरा कर लीजिए, समय होते चिंतित है विपक्ष। नहीं, हमने तो काम किया है ना, हमने काम किया है आरती जी, और तभी उत्तर प्रदेश की जनता लगातार हम पे विश्वास कर रही है। आपने उपचुनाव में भी देखा, और महाकुंभ वहां पे हो रहा है, तो हमने तो महाकुंभ को एक अलग जिले का दर्जा दे दिया। अगर हम उसको विराट और भव्य नहीं बनाना चाहते, जिस तरह से भव्य तरीके से तैयारियां हो रही, ठीक है लौटेंगे। जिस प्रकार से विनय जी आप देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी कुंभ का जिक्र करते हैं, एकता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष कह रहा कि काहे का निमंत्रण, भाई यहाँ तो सनातन का पर्व है, कोई भी आ सकता है। तो ये इस तरह से निमंत्रण और फिर शिवलिंग का मुख्यमंत्री आवाज पे निकलना है, कहाँ जा रही है राजनीति भाई? देखिए आरती जी, अभी पूजा जी बात कर रही थी और अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि वो एक कटाक्ष के तौर पे जो है अखिलेश यादव के जो है बयान को लिया जाए, जो बात हो रही थी मुख्यमंत्री आवास को लेकर जो है, ठीक है, वो कटाक्ष कर सकते हैं, और कटाक्ष के थ्रू ही अगर वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो उनको तो अधिकार है। विपक्ष में उनकी पार्टी है, जाहिर सी बात है वो कोई मौका थोड़े ना छोड़ेगी जब आगामी 2027 में चुनाव हैं। और निश्चित तौर पे शिवलिंग हो सकता है वहां पे भी, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन सरकार इनकी थी तब नहीं खोटा नहीं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है तो उसकी खुदाई करा सकते हैं। हाँ, वो भी जब मुख्यमंत्री थे तब करा सकते थे, ये समय मुख्यमंत्री हैं वो भी करा सकते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर कराएं या ना कराएं, वो बात वो नहीं है। अगर वो कटाक्ष इस चीज पे कर रहे हैं कि संभल में मस्जिद जहाँ पे है वहाँ पे मंदिर के कुछ प्रमाण मिले हैं, मामला मुख्यमंत्री आवास और मस्जिद में अलग होता है। ये कुरान में इस्लाम में है कि किसी दूसरे धर्म में जो पूजा घर हैं, जो आराधना की जगह है, उस जगह पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है, ऐसा इस्लाम कहता है। अब ये शायद पूजा जी को पता ही होगा, मुख्यमंत्री आवास होना या ना होना ये बात दूसरी है। वैसे भी आध्यात्म में खैर मैंने अभी सुना है, पूजा जी को अच्छी जो है रुचि है, अच्छा ज्ञान है, कुंभ के बारे में बहुत अच्छा जो उन्होंने विस्तृत जो है जानकारी कम समय में दी है। प्रयागराज से रहती है ना, क्योंकि तो वही खैर अच्छी चीज है। और दूसरी चीज एक ये है कि जो अभी बयान जो जिस पे चर्चा चल रही है, जो अखिलेश यादव जी ने दिया है, देखिए मुझे कोई आश्चर्य उनके बयान में नहीं लगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के होने के नाते उनसे ऐसे ही बयान की जो है उम्मीद की जा सकती थी। रही निमंत्रण की, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कुंभ जो है सदियों से चला आ रहा है, हर 12 साल पे कुंभ होता है, और ये कुंभ जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो शायद जो ये 12 महाकुंभ हुए हैं उसके बाद ये 144 के बाद, हाँ ये 144 वर्ष पूजा जी शायद कनेक्ट सही करेंगे अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, कि 12 साल के 12 कुंभ हो चुके हैं, उसके बाद ये जो है हाँ ये हो रहा है कुंभ। और चूंकि ये आयोजन है और आयोजन सरकार कर रही है, जब कोई चीज का आयोजन होता है तो वहां पे लोग चूंकि आध्यात्म से रिलेटेड है तो वहां पे लोग अपने मर्जी से आएंगे ही, पहले भी आते थे, दूसरों के सरकारों में भी आते थे, तो यहाँ पे भी लोग आएंगे। लेकिन जब कोई आयोजन हो रहा है और सरकार उसको, चाहे इसमें बीजेपी सरकार है, पहले किसी और की सरकार रही होगी वो आयोजित करती थी, आयोजन है तो उसमें जो विशिष्ट लोग हैं जाहिर सी बात है उनको निमंत्रण तो दिया ही जाएगा, उनको आमंत्रित किया जाएगा, खासकर विपक्षियों को भी, कि वो आए और देखें कि सरकार ने जो आयोजन किया है, वर्तमान सरकार ने आयोजन किया है, बाद में किसी और की होगी तो वो सरकार जब आयोजन करेगी तो उसमें क्या कमियां रह गई हैं, क्या अच्छे तरीके से किया जा सकता था, वो उन कमियों को उजागर तो विपक्ष ही कर सकता है, तो उसको एक पॉजिटिव नोट पे लेना चाहिए। ये मुद्दा राजनीति का नहीं है कि निमंत्रण दिया गया कि नहीं दिया गया,
हमें लगता है कि इससे अलग हटके ठीक है, पूजा राजनीति जी। करने के लिए और सारे मुद्दे हैं। पूजा जी, जिस प्रकार से सनातन धर्म सॉफ्ट है, आप भी जानती होंगी, तो वही भारतीय जनता पार्टी करे, इसीलिए आप लोग सीधे तौर पर टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एकता का संदेश देख रहे हैं और आप लोग विभाजन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम विभाजन नहीं कर रहे हैं। अभी जो है, अब मैंने सुना तो कह रहे कि जब इनके मुख्यमंत्री था तो ये खुदाई करवाते, क्योंकि हम खुदाई अभियान चला ही नहीं रहे थे। हम तो ये ढूंढ ही नहीं रहे थे ना कि कहाँ पे जो है धरती के गर्भगृह में क्या है। हम ये नहीं ढूंढ रहे थे, हम ये देख रहे थे कि वर्तमान में क्या जरूरी है, वर्तमान में क्या चीजें होनी चाहिए, वो देख रहे थे। अभी इन्होंने बात की महाकुंभ की, तो हाँ बिल्कुल, 12 महाकुंभों के बाद में फिर ये महाकुंभ आ रहे हैं, 44 साल, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन 2019 का जो अर्धकुंभ हुआ था ना, उसमें भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए हुए थे। कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आपको पता है कि उस वक्त जो है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं थे। तो ये आप आरोप लगाए कि ये सिर्फ जो है क्योंकि भाजपा की सरकार है इसलिए हम आपत्ति नहीं, हमें आपत्ति है कि जो एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें किसी को आपको जो है निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, खासकर देशवासियों को, वो खुद आएंगे। आप जो है सबका श्रद्धा है, श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए सब लोग खुद आएंगे। अगर आपको इतना ही निमंत्रण देना है तो मुझे लगता है कि विदेश को दे देते कि आइए देखिए, भारत देश में जो है ये महाकुंभ मनाया जा रहा है, इस पर्व को आप भी देखिए, वो ज्यादा बेहतर होता। अगर आप अभी फोकस कर लिए, तो मैंने पहले भी महाकुंभ पे डिबेट की हुई है और वाकई में अभी आपने क्लियर भी किया कि मैं इलाहाबाद से आती हूँ, तो मुझे जानकारी भी है कि अभी बहुत कार्य करने बाकी है। और 13 तारीख से जो है, अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ तो जो है, जो कल्पवासी है, जो हर साल, इलाहाबाद ही इकलौता ऐसा स्थान है जो 4 महाकुंभ होते हैं, जहाँ पे अर्धकुंभ भी होता है और महाकुंभ भी होता है, और हर साल माघ मेला लगता है जिसमें कल्पवास किया जाता है 1 महीने का। और वो कल्पवासी जो है 13 तारीख को आ जाएंगे। बाकी स्नानार्थी आएंगे जब स्नान के दिन होंगे, मनुष्य अमावस्या होगी, इस तरीके के दिन में पूरी भीड़ आएगी। लेकिन ये जो कल्पवासी होते हैं वो 1 महीने के 13 तारीख को आ जाएंगे और पहले से जो एक चालू हो जाती है, पूर्णिमा से मुझे लगता है पहला स्नान चालू हो जाता है यहाँ पे। तो आपकी तैयारी कितनी है? अभी बारिश से जो अपने पिपा पुल बनवी हुए वो भी जो है खिसक रहे हैं। तो आप सोचे भी तो महाकुंभ चालू नहीं हुआ, अभी स्नानार्थी तो आना चालू नहीं हुए, वो तैयारी नहीं हो रखी हुई है। तो उस पे फोकस कर लिए बिना इसके कि जो है, सबको पता है भाई कि भाजपा की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में। अगर ये बढ़िया होगा तो भाजपा के सरकार को श्रेय जाएगा, विपक्ष को नहीं चला जाएगा। लेकिन जरूरी है कि आप इस जो चल रहा है, जो महत्ता चल रही है महाकुंभ को, उस पे ध्यान दीजिए, वहां पे कार्य करिए, बजाय इसकी आप ज्यादा कि ये दिखावा करिए कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये तो करेंगे कि जिसकी सरकार ने बड़ा है, विपक्ष भी तो देखेगा ना भाई क्या तैयारी है, अधूरी रहेगी, पूरी कर लीजिए ना, दिक्कत काहेगी? तो हम कर ही रहे हैं। हमने कहा ना, तैयारियां तो लगातार कर रहे हैं। और हमने तो कहा ना कि भव्य और विराट बनाने का संकल्प लिया है। हमने पूरे प्रयागराज को जिस प्रकार से सजाया है, आज हमारी बहन जो पूजा जी बात कर रही हैं, इनको तो कम से कम सरकार की तारीफ करनी चाहिए। ये प्रयागराज की निवासी हैं, इनको तारीफ करनी चाहिए कि किस प्रकार ने प्रयागराज पीपा का पुल नहीं बन पाया, अभी कैसे तारीफ कर ले भाई? भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है। और ये जो महाकुंभ होने जा रहा है, इसको लेके तो अभी जब ये हम कह रहे हैं ना कि हम तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को भी कहते हैं कि जब ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, उसके बाद इसका आकलन विश्व करेगा कि ऐसा महाकुंभ पूरे 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 इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ होगा। इस प्रकार का हमारा संकल्प है। हम वो लोग नहीं है जो हमारी बहन कह रही थी ना कि हमने अपने शासनकाल में हमने मस्जिदों को, अरे मंदिरों को नहीं खोजा, हमने मूर्तियों को नहीं खोजा। ठीक बात आपने कहा, आपने मस्जिदों और मूर्तियों को नहीं खोजा, लेकिन जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो गल्फ कंट्री से छोटी छोटे गांवों में मस्जिदों बनाने के लिए पैसे आते थे। ये पूरा देश जानता है और इसकी कई बार जांचें भी हुई हैं। ये आप लोगों के शासनकाल में हुआ था। और जो दूसरी बात अभी आप कह रही थी निमंत्रण और आमंत्रण की बात, देखते हैं ना, तो शायद हमारी मुझे लगता है हमारी सरकार थी ना केंद्र में, गजब बेटा बना है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप अपनी बात बोलेंगे, अच्छा लगता है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आती है ना। नहीं, अरे भैया इल्जाम लगाते हो तो सोचा भी तो करिए ना एक चीज मैं गिनाने लगूंगा तो प्राइम टीवी को 2 घंटे की अलग से डिबेट करानी पड़ेगी। आप लोग इतने 2012 के 2017 के शासनकाल के दौरान आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने चले गए थे। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ मेरी बहन, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। राजनीति आप आमंत्रण की कर रहे थे, शायद अखिलेश यादव होते ना तो वो शिव जी को भी दोषी ठहरा देते
कि क्यों नहीं सती जी चली गई, क्योंकि वो तो धार्मिक आयोजन था, वहां पे जाना चाहिए था। अखिलेश यादव की मानसिकता से नहीं चलेगा हिंदू समाज। हिंदू समाज को पता है कि सत्य क्या है। नहीं देखिए, सत्य ना तो अखिलेश हिंदू जी के समाज कहने जो से है बदल नहीं आपकी सकता। मानसिकता इन से लोगों चलेगा ने ना, भाजपा की हमेशा, मानसिकता से जब से चलेगा। कोई आप समाजवादी ठेकेदार पार्टी नहीं का है। गठन हुआ, ये तब बोलना से इन गलत लोगों ने करिए, देश की ये बहुसंख्यक बोलना हटा आबादी को दीजिए। आप लोग बड़ा अपमानित करने वहम का पाल काम रखे किया, हुए हैं बार बार कि किया। भाजपा जो है हिंदू हिंदू भाजपा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी। विनय जी, जब 2013 में महाकुंभ हुआ था तो बीजेपी कह रही है कि खुद तो इवेंट सही करा नहीं पाए, भगदड़ मच गई थी, 45 लोग घायल हुए थे, जबकि 42 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और अब हमारे तरफ देख रहे हैं कि हमने अर्धकुंभ तो हमने बहुत बढ़िया करा था, करोड़ों लोग आए थे उसमें, सब बढ़िया हुआ था, इस बार भी बढ़िया करेंगे। देखिए, ये बयान भाजपा का चूंकि एक राजनीतिक बयान है, जो 2013 में जो घटनाएं घटी, कोई भी सरकार हो ऐसा नहीं चाहती कि उसके आयोजन में कहीं किसी प्रकार की कोई कमियां रहे। तब की सरकार ने भी जो उचित कदम उठाने होंगे, जैसे उसको करना होगा, उचित लगा होगा, उन्होंने किया होगा। ये दुर्घटनाएं अचानक होती हैं, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं होती हैं, इसलिए उन सब चीज़ों पे ना ध्यान देके जो वर्तमान जो आगे जो महाकुंभ चल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। 2-3 मुद्दे हैं, जैसे पूजा जी कह रही थी कि जो है वो जो इस समय इस आयोजन में जो कमियां हैं, उन कमियों पे सरकार ध्यान ना देके अगर वो निमंत्रण बांटने में लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है, अगर उनकी बात में सत्यता है तो ये चिंता का विषय है कि अगर सरकार वो अगर ऐसा कह रही है, उस चीज में अगर सत्यता है। मुझे नहीं पता है कि सरकार सारे काम धाम महाकुंभ के छोड़ के और खाली निमंत्रण बांट रही है, शासन प्रशासन केवल निमंत्रण बांट रहा है। अगर ऐसा है तो चिंता का विषय है, और अगर ऐसा नहीं किसी है, को भी नहीं, किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए कि सारा काम योगी जी तो सरकार छोड़ के जो मौके है पे जाते हैं ना, आप भी करिए। देखते होंगे कि मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पूरा तंत्र जो है अगर खाली निमंत्रण बांटने पे नहीं लगा है, तो उसको जो है एक स्वागत उसका करना चाहिए कि सेमेटली जो है वो निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं, जो जिनको बुला के दिखाना चाहिए। देखिए, विपक्ष के लोग जब तक वहां पे नहीं जाएंगे, क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं, क्या कमी रह गई, बिल्कुल अहम सवाल उठ गया। क्या पूजा जी, जैसे कि अयोध्या में आप लोग अखिलेश यादव नहीं गए, क्या यहाँ नहीं जाने का आप लोग बहाना ढूंढ रहे हैं क्या कि नहीं गए, हम इस वजह से नहीं गए? नहीं, हम ऐसा कोई बहाना नहीं ढूंढ रहे हैं। अभी इन्होंने बोला कि कमियां कैसे जानेगी, तो मैं इनको बता दूं कि मेरा घर जो है झूसी में है, और मेरे यहाँ से जो है अगर जाना हो माघ मेला क्षेत्र में या कुंभ क्षेत्र में, तो महज जो है 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो आराम से शाम को जाते हैं, और हमें जितनी बार भी शहर जाना होता है, अपने कॉलेज जाना हो, तो अपने कार्य के लिए जाना हो, तो हमें शास्त्री ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है। और जब ये पीपा पुल 30 पीपा पुल बनने हैं, जिनमें से जो है 20 पीपा पुल बन चुके हुए थे, तो उस पीपा पुल का भी मैंने प्रयोग किया हुआ है। तो मैं आपको सेक्टर वाइज बता सकती हूँ कि कहाँ पे जो है लाइटें नहीं पहुंची हुई। मैं आपको बता सकती हूँ एरिया वाइज कि कहाँ पे जो है पीपा पुल नहीं बना हुआ है। आप सोचिए, जिस तैयारी को आप साल भर से कर रहे हैं, और आपने जो है सिर्फ और सिर्फ 20 पीपा पुल बनाया है अभी, और आपको 30 पीपा पुल बनाना है, आप 10 दिन में कैसे कंप्लीट कर लेंगे? ये गुणवत्ता पे प्रश्न उठाता है ना। जहां पे आपने अभी तक तारे नहीं बिछाई हुई है, बहुत सारे चैनलों ने फैक्ट चेक किया, तो पर वो क्यों नहीं चले गए सेक्टर 19 और 20 में? क्यों नहीं चले गए? जो है संगम नोच पे जो बिछी हुई है, सिर्फ पोल्स खड़े हो गए, अभी तारे नहीं लगी हुई है, वहां पे क्यों नहीं चले गए? वहां पे जाना चाहिए था ना, कि ये चीजें अभी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। मैं अगर समाजवादी पार्टी से नहीं होती, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ एक इलाहाबाद की नागरिक होती ना, तो भी मुझे चिंताजनक लगता। ये हमें चिंता देता है। और 2013 में जब महाकुंभ हुआ था, फिर उन्होंने बोला ना कि सजाया जा रहा है, सजा कैसे पा रहे हैं आपको? 2013 का महाकुंभ हमने देखा था, 2007 से मुझे याद है कि 2007 में कुंभ हुआ था, वो भी मुझे याद है, 2013 का भी मुझे याद है। पूरे अभी योगी सरकार वाला भी तो याद नहीं थी 2013 में, तब भी मैंने देखा था। तो सारी सड़कें उस वक्त की सरकार ने बनाई थी। आप चौराहे सजा इसलिए पा रहे क्योंकि चौराहे बना के मिले हैं आपको। आप सड़कें इसलिए सजा पा रहे क्योंकि सड़कें आपको इलाहाबाद में तब जाकर सजा पा रहे हैं। रुकना पड़ेगा अभी। आकाश बनाने वालों में आकाश जी 10 सेकंड पहले किया हुआ था, अभी आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। ठीक है, आप बताइए कि जहाँ पे अभी आपका डेकोरेशन चल रहा है, तो भी मैं मान ठीक है आकाश जी, आप 10 सेकंड के सुनिए। ये ठीक जो है, है विडंबनाजनक है। ये अगर आप किसी को पूछेंगे आकर के यहाँ पर ये कमियां है। प्लीज पूजा जी अभी जो बात कर रही हैं कि जो कमियों को जो उजागर कर रही हैं,
अच्छा तो ये होता कि समाजवादी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन कमियों को रखती, इन कमियों को उजागर करती, ना कि वो इस चीज को उजागर करती कि निमंत्रण किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया। नहीं, आपने सुना नहीं, उन्होंने बोला। आप सुनिए एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा जाके सुनिए। ठीक है, उन्होंने ये सारी कमियां भी गिराई है। आकाश जी। नहीं, मैं पूजा जी से कह रहा था कि वो 2013 की बात कर रही थी ना, 2024 खत्म होने को है, 2025 की शुरुआत है। प्रयागराज में हमने विकास की गंगा बहुत दूर तक बहा दी है। कितने सड़कें, कितने चौराहे। मैं तो प्रयागराज से मेरा घर 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम भी जाते रहते हैं, महीने 2 महीने पे अक्सर जाते रहते हैं। हमारे घर परिवार के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, हम लोग भी देखते हैं किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है। आप वहां की निवासिनी है, कम से कम आपको निष्पक्ष रूप से, अगर एक आप वहां पे निवासी के रूप में बात करें तो कम से कम बना रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इलाहाबाद में कोई भी आए, महाकुंभ बढ़िया भव्य हो। प्रयागराज में जो काम किया है वो अविश्वसनीय है। और दूसरी चीज, प्रयागराज के इतिहास में जो काम कभी कोई सरकार नहीं कर पाई थी, वो गौरव भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिलाया है। जो ये इलाहाबाद नाम का ये हमारे साथ ये जो जोड़ा गया था, हमने उसको मिटाकर फिर से प्रयागराज का गौरव वापस करने का काम किया है। इसके लिए भी कम से कम मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बार बार अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि ये ऐतिहासिक काम आने वाली पीढ़ियां आपको इसके लिए बार बार निरंतर धन्यवाद देती रहेंगी। लगातार मांग उठाई जा रही कि पीपा पुल कर लीजिए, सही शौचालय नहीं सही है, अभी अव्यवस्थित है पूरा चीज। आरती जी, अभी आपके डिबेट में हमारी बहन पूजा जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि सरकार 1 साल से तैयारियां कर रही है। मतलब विपक्ष भी ये मानता है कि सरकार इस चीज को लेके 1 साल पहले से संजीदा है। निश्चित रूप से हमने उसको एक जिले का दर्जा दिया है। हो सकता है कहीं कुछ छूटा हो, वो जिले का दर्जा आपको देना पड़ा है, पहले काम कहीं क्यों चल रहा था? रत्ती भर की भी कमी हम अगर इसको अलग जिला नहीं देंगे, बनाएंगे और 4 तहसीलें की अलग नहीं करेंगे तो काम तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अलग जिला बनाया गया। आपको जानकारी नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि काम स्लो हो गया हुआ था। जिस तरीके से कार्य आना चाहिए था, तो चाह रहे थे कि जो फंड का एलोकेशन है वो जो पूरे जिले के लिए आया हुआ है, उसका एलोकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे केंद्रित हो सके, ताकि काम तेजी के साथ हो सके। तब जाकर के महाकुंभ जिला बनाया गया है और 4 तहसील इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मैं मानती हूँ कि सरकार का अटेम्प्ट है कि काम तेजी से, तो ये भी दिखाते हैं कि काम स्लो हो रहा था। मैं ये कह रही हूँ, गुणवत्ता सोचिए आप कि अभी बरसात 2 दिन हुई है, ड्रिजलिंग हुई है और पीपा पुल बसक रहे हैं। जो विपक्ष तो कह रहा आप बताइए है, ना अगर कि उन्हीं की 10 बातों दिन को में मैं कैसे हम कोट गुणवत्ता करूं दे तो देंगे? उनकी बात मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 30 सरकार तारीख संजीदा है तक चीजों को महाकुंभ के लेके। सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए। आप धरातल पे आके देख लीजिए, आज 30 तारीख है, क्या काम कंप्लीट हो गए? क्या 30 पीपा पुल बन गए? ये मुख्यमंत्री जी जब आए थे यहाँ पे, आखिरी जब उनका विजिट था इलाहाबाद में, तो उन्होंने ये बात कहा था कि ये महाकुंभ का 30 तारीख तक पूरा कार्य कंप्लीट हो जाना चाहिए था और 5 तारीख तक जमीन का आवंटन का कार्य कंप्लीट हो जाना चाहिए। रत्ती भर भी कमी आने वाली 5 तारीख होने को देंगे। आप बताइए, 30 तारीख से काम कंप्लीट नहीं हुआ है। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। और ये जो बात पूजा जी कह रही है कि जिला का दर्जा सिर्फ इसलिए दिया गया कि समय और की कमी थी और काम नहीं तेजी से हो पा रहे थे, ऐसा नहीं है। हमारा पहले से ही मकसद था कि हम इस बार के महाकुंभ को दिव्य, भव्य और विराट करेंगे। हम एक संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व में, और उसको लेकर हमने अलग जिले का दर्जा दिया ताकि चीजें समय पे हो सके, लोगों को सुविधाएं समय पे मिल सके, किसी भी आम जनमानस को किसी भी प्रकार का कष्ट उठाना न पड़े। कहां से बड़ा भव्य की बात कर ले रहे हैं? फिर आप क्या बात करते हैं? आप आइए ना धरातल पे आइए, चलिए कदम ताल मिलाते हैं, फिर बात करते हैं ना। आप बहन है मेरी, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग तय नहीं करेंगे कि महाकुंभ भव्य हुआ कि नहीं हुआ, दिव्य हुआ कि नहीं हुआ, विराट हुआ कि नहीं हुआ। ये तय करने का काम, ये आकलन करने का काम देश की जनता और विश्व के लोग करेंगे। ये ऐसा आयोजन है जो पूरा विश्व देखेगा और इसका आकलन विश्व की मीडिया भी करेगी, विश्व को निमंत्रण पहले जाके दे देना, ये और तो भारत देश की जनता भी करेगी। ठीक है, विश्व की जो लोग आएंगे उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
ठीक है, मतलब हर एक चीज का उल्लेख है। हमने कहा आप ना, लगातार अगर मुख्यमंत्री पद मुद्दे कह रहे हैं, हैं, ठीक है भाई, आप कंप्लीट देखो, होने दो, ये आप दो कंप्लीट मिनट नहीं है, छोड़ दी, अब विपक्ष रख दी। प्रश्न भी ना सुरक्षा की पूछे, आप बात बड़ी करती वीडियो हैं। बनाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विनय जी, सुरक्षा के जिस मुद्दे को प्रकार लेके से पहले इन्वेस्टर्स लोग नहीं आते कार्ड थे। नहीं देते थे, समाजवादी पहले लोग पार्टी के हल्दी और शासनकाल चावल में देते थे, उत्तर प्रदेश किसी की को निमंत्रण सुरक्षा देना होता, व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। चीजें हाईटेक समाजवादी हुई, पार्टी के लोग लोगों कार्ड को बोलने बांटना से शुरू पहले कर दिया, उसके सोचना साथ चाहिए। साथ कई चीजें अपडेट होती रही, उसी के तर्ज पर उन्होंने भी अपना काम दिखाने के लिए सबको निमंत्रण दे रहे हैं। इसमें नया क्या है? देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी, वो चिंतित किस बात को लेके है। सीएम आवास के नीचे शिवलिंग है, इस चीज़ को लेके, या वहाँ पे महाकुंभ में तैयारियाँ अच्छी तरीके से नहीं हैं, जो काम सही समय पे होने चाहिए वो लेट लपेट हो रहे हैं इसलिए है, या निमंत्रण दिया जा रहा है इसलिए है। उनको पहले एक और वर्ड कि अखिलेश यादव वहां नहीं जाने चाहते इसलिए कोई वो बहाना ढूंढ रहे हैं। वो है, वो पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि हमको किस चीज को जो है वो करना है। देखिए, जहां तक अगर बात अगर वो महाकुंभ की तैयारियों को लेके कर रहे हैं, तो अगर कोई कमियां हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा आयोजन जिसके अंदर कोई कमियां ना निकले। अभी एक छोटा घर में प्रोग्राम होता है, कुछ ना कुछ तो कमी होंगी। उन कमियों को अच्छे तरीके से विपक्षी पार्टी होने के नाते और एक अच्छे नागरिक होने के नाते उन कमियों को उजागर करना चाहिए और सरकार से प्रश्न करने चाहिए। ये अधिकार भी है, ऐसा नहीं है। सॉरी। तो एक चीज ये, और दूसरा जो अभी पूजा जी बता रही थी कि आप विश्व को जो है निमंत्रण दीजिए, उनको बुलाइए अगर आप इतना भव्य कर रहे हैं। तो ये तो खैर सरकार ही बता सकती है कि वो किसको बुला रही है, किसको नहीं बुला रही है। खासकर भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट तो खैर उसको नहीं निमंत्रित करेगी। लेकिन अभी हालिया वाकया एक हमें जरूर नजर आ रहा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कतर गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कतर के जो उनके समकक्ष थे, जिनसे मुलाकात हुई थी, उनसे बोला था कि आप हमारे महाकुंभ आइए, जो है उनको निमंत्रित किया था। वो बाकायदा जो है मीडिया में उस चीज को खबरें चली थी। हो, अब ये काम विदेश मंत्रालय का है, वो सरकार ही अच्छे तरीके से बता सकती है कि उसने विदेश में भी दूसरे देशों के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया है कि नहीं किया है, उसकी जानकारी खैर हमें नहीं है। ये सरकार को पब्लिक करना चाहिए उसको। ठीक है, इस बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि पाप धुलने आ जाइएगा महाकुंभ। पूजा जी, पहले जो झांसी में बच्चों की मृत्यु हुई उसका पाप धोले वो तो ऐसे भी ना धुलेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, मैंने बताया ना कि अर्थ कुंभ में आए थे, तब तो जो है इन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो आते हैं लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, क्या सब लोग पाप धोने आते हैं? अब जो पापी लोग होते हैं उनके दिमाग में यही आएगा, ब्रजेश जी यहाँ पे आएंगे अपना पाप धोने के लिए आएंगे, इतने पाप कर लिए हैं, उनके ऊपर मासूम बच्चों का जो जान गई है उनके जिम्मे पूरा जा रहा है, और वो अपना वहां पे डेकोरेशन करवा रहे थे। डेकोरेशन की बात चल रही है ना, वहां देखने जा रहे थे, चूने पड़ रहे थे, ये तो जो उन्होंने खुद कर रखा हुआ, तो ऐसी बातें ही कर सकते हैं। जो जैसा होता है वो वैसी ही बातें कर सकता है, उनसे और किसी ज्यादा चीज की अपेक्षा की भी नहीं जा सकती थी। देखिए, इन सब के बीच के लगातार एक सवाल मैं करती है, क्या अखिलेश यादव जाएंगे इस महाकुंभ में? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इच्छा पे निर्भर होगा, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। मैंने बताया भी कि अर्ध कुंभ में आए थे वो, अर्ध कुंभ में तो जो है नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी का हत्या भी हो गया, नहीं गए थे ना अखिलेश यादव, तो इसलिए सवाल लगातार बन रहा है। नहीं, भगवान श्री राम जी के दर्शन करने भी हो जाएंगे, उन्होंने बोला हुआ है कि इटावा में जो मंदिर बन रही है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में वो वहां पे दर्शन करने भी जाएंगे। अयोध्या वाली हर इंसान की अपनी अपनी जो कुछ मन्नतें होती हैं, तो ये तो धार्मिक है, तो हम सब जानते हैं कि कई बार हम मन्नत लिए रहते हैं कि नहीं हम ये कार्य संपन्न होने के बाद में यहाँ पे जाएंगे। उन्होंने जो वहाँ पे कैलाश मंदिर बनवा रहे हैं, उन्होंने नहीं रखा हुआ कि वो मंदिर कंप्लीट होगा, हम यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे, फिर हम वहाँ पे जाएंगे दर्शन करने के लिए। उन्होंने कार्य का एक संकल्प लिया हुआ है, मुझे नहीं लगता इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, आकाश जी। जी, जिस प्रकार से लगातार वो मांग कर रही है समाजवादी पार्टी की ओर से कि आप जो भी काम है उसको पहले, जो समय सीमा से पहले कर लीजिए।
नहीं आरती जी, आप देखिए ना, समाजवादी की पार्टी के पास कोई मुद्दे बचे हैं क्या? जनता के सरोकार के कोई एक मुद्दे इनके पास हो तो बताएं। ये सिर्फ चिल्ला चिल्ली करने में लगे हैं। ये इनको स्टैंडिंग का क्लियर नहीं है कि ये कहना क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। कभी ये खुदाई की बात करना शुरू कर देंगे, फिर ये कभी महाकुंभ पे चले जाएंगे, फिर ये बाबा साहब को लेके चले जाते हैं। बाबा साहब को सबसे ज्यादा अपमानित इन्होंने किया, लेकिन पूरे प्रदेश में ये बाबा साहब के नाम पे प्रदर्शन करने का ढोंग रचते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं ना, जिनके एक नेता ने बाबा साहब लेकिन इन लोगों ने आज तक माफी नहीं मांगी। हमारी पार्टी चाहते हैं क्या? राज्यसभा में हमें नहीं भेजा था क्या? जी, या फिर जो है उनके जीते जी शव यात्रा जो है हमने निकाला था? क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस शव यात्रा निकालते हैं उनके जीते जी। आप लोगों ने तो कन्नौज में जो बाबा साहब के नाम पे मेडिकल कॉलेज खोला गया था, आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजते हैं, मंत्रिमंडल में रखते हैं, 2010 तक की राजनीति करते हैं और आप समाजवादी पार्टी को इल्जाम लगाने के लिए अखिलेश यादव ने मतलब झूठ बोलने की पराकाष्ठा पार करते हैं आप भाई। बाबा साहब के नाम से इतनी समस्या थी कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज के नाम से मतलब उनका नाम हटा दिया। जब हमारी दोबारा सरकार आई है, हमने फिर से उस नाम को जारी किया। आप बताइए, इतना नाम हटा करके नरेंद्र मोदी कर लिए। आप सही कह रहे हैं, आपने क्या स्टेडियम का नाम बदल दिया? आप लोग हमेशा अब तो यही कर रहे हैं, कार्य नहीं किया। आप कहाँ नाम की बात करते हैं? आप जो नाम बदल करके अपने नाम पे किया हुआ है, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आप कंफ्यूज है। आप चाहते हैं कि कोई मुद्दे की बात ही ना करे। अगर हम खुदाई की बात करते तो इसलिए करते हैं क्योंकि आप देश को खोद रहे हैं, वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं, आप त्योहार खराब कर रहे हैं। अगर हम वहां की बात करते क्योंकि आप सिक्योरिटी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, आप वहां पे देख नहीं रहे कि सिक्योरिटी कितनी जरूरी है जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे होंगे। उसके अलावा प्रोपोगंडा करने में बिजी है, जो आपका कार्यभार है उसको ना करके आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अरे मेरी इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं। प्रयागराज की आप बात कर रही हैं ना, तो आप उत्तर प्रदेश की खुदाई कर रहे हैं, तो मैं आपसे प्रश्न सुरक्षा की बात कर लेता हूँ। मैं सुरक्षा की बात कर लेता हूँ। प्रयागराज की बात कर रही हैं आप ना, ठीक है, प्रयागराज में एक माफिया गुंडे को पाल पोस के मुलायम सिंह यादव ने बड़ा किया। मुद्दे पे रहते हैं आकाश जी, क्या प्रयागराज की सुरक्षा करने के लिए उसको पैदा किया था क्या? ये लोग जो है वही होता नहीं, इतिहास खो देंगे, वर्तमान बर्बाद करके इतिहास खो देंगे। वर्तमान जाए भाड़ में, भाजपा खोलेगी इतिहास। ये तो कहा जाता है, ये तो किसी साहित्यिक ने, किसी लेखक ने लिखा है। रुकना होगा दोनों का। ठीक है, जो वर्तमान जनरेशन है वो खराब हो जाएगी, इनकी फ्यूचर की चिंता नहीं करना। अगर वो कहीं प्रोटेस्ट करने चले जाए तो लाठी चलवा देना, अगर वो कहीं प्रोटेस्ट करने चले जाए तो मोटर गन चलवा देना। ये तो आपकी नीयत बन गई है। ठीक है, रुकना होगा आप दोनों प्लीज। कोई इंसान नहीं सकता अपने भी रिश्तेदारों को ना देना, ये तो आपकी नीयत बन गई है। ठीक है विनय जी। देखिए, अभी जो पूजा जी कह रही हैं कि ये लोग पूरा देश खोदना चाहते हैं, खासकर भाजपा को शायद वो कोट कर रही होंगी, अगर हम गलत नहीं है तो। देखिए पूजा जी, ये जो खुदाई चल रही है, वो चाहे संभल की हो या वहाँ पे जो वाराणसी में जो सर्वे हुआ, ये भाजपा सरकार नहीं करा रही है, ये कोर्ट की परमिशन से हो रहा है। वहाँ पे पक्ष या विपक्ष जो भी वादी प्रतिवादी हैं वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से 12 तारीख को जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब कोई आगे सर्वे नहीं होगा, तो फिर कैसे 13 तारीख को खुदाई चालू हो गई? सर्वे का भी जो आदेश दिया है वो कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने दिया है, सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगा दी, 13 तारीख को खुदाई कैसे चालू हो गई? अच्छा, तो सर्वे देखिए ना, ठीक है, फिर जाते हैं बिजली का तार किसके आदेश से हुआ है? खोदते हैं, अब बिजली का तार किसके आदेश से हुआ है? तो फिर खुदाई चालू हो जाती है। ये देखिए ना, आप अगर ये कहना चाह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी ताक पे रखेंगे। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो लोअर कोर्ट तब भी आदेश दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा सरकार करा रही है। देखिए, जो भी काम हो रहे हैं वो चाहे सर्वे का हो, वो चाहे खुदाई का हो, वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। हाँ, उस आदेश के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है या लेट हो रही है, आप उस पर प्रश्न लगा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो भी सर्वे या खुदाई के काम हो रहे हैं वो सरकार करा रही है, वो कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं। ये आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला है कि अब जो है कोई ऐसे जो है मंदिर मस्जिद के जो विवाद हैं वो उसके अगले आदेश आने से पहले कोई ना सुने जाएं।
ठीक है आकाश जी, नहीं, जल्दी पुराने से चल रहे हैं, मैं उसको कर उसमें देता रोक हूँ। नहीं ये लगाई है। मंदिर मस्जिद वाले विवाद की बात ही नहीं है संभल में। यहाँ पे मस्जिद कहाँ से आ गई? यहाँ पे मंदिर मस्जिद का कोई विवाद वहाँ ही कोई नहीं है मंदिर मस्जिद ना। का यहाँ विवाद पे नहीं था। प्लेसेस पहली एक्ट बात 1991 लागू होता है। ये दोनों, ये इतर है वो इतर है। आप कहाँ से दोनों मुद्दे को एक कर देते हैं? ठीक है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी गया हुआ था पूजा जी, आज तो बिल्कुल किसी ने बिना रोक टोक के आराम से मुलाकात हो गई थी, 10 दिसंबर तक खाली रोक थी। पूजा जी। हाँ, तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा भी तो नहीं किया कि नहीं अब हम जाएंगे ही जाएंगे। जैसे 10 दिसंबर तक रोक थी, रोक खत्म हुई तो फिर हमारा डेलीगेशन गया मिलने के लिए। हमारा डेलीगेशन जो है झांसी के जो बच्चों चले थे उन परिवार के पास भी गया था। हमारा डेलीगेशन जो कानपुर में जो मजदूरों के साथ में अन्याय हुआ था, उनके जो जल गए थे लोग, उनको उनके साथ में न्याय नहीं था, उनके यहाँ पे भी गई थी। हमारा डेलीगेशन उनके यहाँ पे भी गया था, सौरभ मिश्रा के यहाँ पे भी, जहाँ पे जो है रामगोपाल मिश्रा के घर उनको कब जाएगी जबरदस्ती समाजवादी पार्टी की गिरफ्तार करके डेलीगेशन? बिना कारण ही रखे रहे। रामगोपाल मिश्रा के घर कब जाएंगे आकाश जी? वो कब हमारा जाएंगे? वो तो बहराइच बगल में ही है। हमारा सिद्धार्थनगर और डेलीगेशन जो है बहराइच आसपास के जिले हैं ना। जो कब भी जाएंगे उत्तर वो? उनसे प्रदेश पूछिए। में प्रताड़ित लोग रहते हैं उनके यहाँ पे जाता है। रामगोपाल मिश्रा क्या कैसे कब जाएंगे? आकाश जी पूछ रहे हैं। आकाश जी से पूछे कि संभल कब जा रहे हैं। आकाश जी से पूछे तो झांसी के बच्चों की बच्चों उनके पे कब जा रहे हैं। इनसे पूछिए कि जो है जो कानपुर में मजदूर जिनके जल के उनके परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया गया, उनके यहाँ पे कब जा रहे हैं। इनसे पूछिए वैभव मिश्रा के घर कब जा रहे हैं, पूछिए इनसे इनका डेलीगेशन कब जा रहा है, लिए हुए थे हम उनके इनका पास नहीं डेलीगेशन जाएंगे कब जो जा रहा अफवाह लिए हुए है। थे। सरकार हम उनके आपकी पास है, जाएंगे इनको जो सब जगह पीड़ित जाना है। चाहिए। समाजवादी लेकिन पार्टी नहीं, का ये नहीं जाएंगे। डेलीगेशन दंगाइयों अब से इनका मिलने गया डेलीगेशन था, कहाँ जा रहे हैं, पीड़ित से कहाँ मिलने पे नहीं गया सादा था, ठीक है, ठीक है। दंगाइयों से मिलने गया था। ठीक है, निमंत्रण जा रहा है, लेकिन आकाश जी निमंत्रण जा रहा है, नहीं, लेकिन निमंत्रण, अरे भाई एक तरफ हम लोग महाकुंभ का निमंत्रण बांट रहे हैं और एक तरफ ये लोग हैं, ये दंगाइयों को निमंत्रण और पुरस्कार दे रहे हैं। तो दोनों तो में आप अंतर चले स्पष्ट जाते भाई, है। देश की जनता, प्रदेश की जनता तय करेगी। आक्रमण करने का काम जनता का है। ये बैठ करके लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता तय करेगी। बोला करिए, आप दंगे कराइए, आप दंगे कराइए। दंगे कराने का इतिहास समाजवादी पार्टी का है कि जब पहले जब जो है दंगे समाजवादी पार्टी कराएंगे, शासन काल दंगे में कराने रही, के बाद में हर बोलेंगे तीसरे दिन प्रशासनिक उत्तर फेलियर प्रदेश है, के फिर किसी हम न किसी जिले एक्शन में लेंगे। कर्फ्यू और लगता था। दंगे भी हम ही हमारे कराएंगे, शासन काल एक्शन में भी ऐसा हम ही नहीं लेंगे। है। उसके बाद में 7 सारा साल की सरकार हो गई। क्रियाकलाप आप करने 2 के जिले बाद में बताइए कहेंगे जहां हमने विपक्ष कर्फ्यू लगाया जिम्मेदार हो। है। 2 ये जिले तो एजेंडा बताइए चला रखा हुआ पूजा है। मेरी बहन, आपके 2 यहाँ जिले आप प्रशासनिक बताइए फेलियर कुछ जहां ज्यादा हमने नहीं होने कर्फ्यू लगा लगाया है। है। 1 बार 2 बार 3 बार हर बार प्रशासनिक फेलियर, क्या मजाक बना रखा है पूरे नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक का। फेलियर कि तो उत्तर तब माना प्रदेश जाता पुलिस था ना इतनी नकारा जब है मथुरा कि में उसको कहीं पे रामवृक्ष भी कोई यादव घटना नाम घटित का होने वाला एक होता है, अंदाजा अपराधी नहीं पूरे होता है। पार्क का ठीक है कब्जा भाई, कर एक लेता एक था करके 2 लाख और इकट्ठे उसको हो जाते पार्क हैं। को एक खाली एक करके कराने भाई, के लिए पुलिस बहराइच में कर्मियों को शाम शहीद को होना पड़ता जो था। दंगा होता ये है, सुबह तब हो होता जाएगा, था। उनको ये जानकारी अखिलेश नहीं यादव रहती के है, शासन में उनको होता पता है। नहीं चलता। सब ठीक है, समय कभी पूरा हो गया, ईटें ठीक है। इकट्ठे हो जाती है। आपने ठीक है, बड़ा लास्ट मजाक बना रखा हुआ है उत्तर प्रदेश सुनील पुलिस का। वो आपके हाथ के कठपुतली ठीक है, है। विनय जी, आपको माफ हमेशा कीजिएगा। उनको स्केपगोट की तरीके से इस्तेमाल करना है। भाई प्रशासन का फेलियर था, अब इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। किसके ऊपर एक्शन लिया गया आज तक? ठीक किसी है। के ऊपर एक्शन नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ठीक है, ठीक है, विनय जी, लास्ट में हाथरस में किसके ऊपर कन्विक्शन किया आपने? ठीक है, रुक जाइए भाई, मुद्दे मुद्दे पर रहिए प्लीज। आपने गोरखपुर ठीक है। में किसके ऊपर कन्विक्शन किया? ठीक है, रुकना होगा। आपने झांसी में वही एक कन्विक्शन बताइए। ठीक है, आकाश कोई रुकना होगा कन्विक्शन किया हो? नहीं, हर जगह प्रशासनिक फेलियर और कन्विक्शन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, मुद्दे पर आ जाइए प्रशासनिक प्लीज। फेलियर मथुरा में ठीक था है। कि नहीं? मथुरा में रामवृक्ष यादव ने जिस पार्क पे कब्जा किया अरे था भाई, और उस डिबेट पार्क कहाँ को ले जा खाली रहे हैं आप लोग? कराने भाई के लिए रुकना होगा, पुलिस आकाश जी कर्मी रुकना होगा, शहीद हो यही गए। रुक जाइए प्लीज, बताइए अखिलेश यादव ने प्लीज। क्यों संरक्षण दिया रामवृक्ष यादव को? प्लीज। ठीक है, विनय जी लास्ट कमेंट। देखिए, हम लोग मुद्दे पे ही रहें। मामला महाकुंभ का चल रहा है। सनातन का एक बहुत बड़ा पर्व है और महाकुंभ है। इसको ये पार्टी में जो है बांट के ना देखना चाहिए कि ये भाजपा का है या सपा का है या कांग्रेस का है। इसमें ये हमारे देश का एक गौरव है। महाकुंभ यहाँ पे होता, जैसा पूजा जी ने शुरुआती लम्हों में बताया था कि महाकुंभ किस लिए मनाया जाता है। वो देवता और दानवों के जो संग्राम के बाद फिर अमृत निकला था, उसकी उस पर जो है इन्होंने प्रकाश डाला था। तो एक अच्छा इतिहास है हमारे पास और काफ़ी समय से भव्य और दिव्य मनाते चले आ रहे हैं। वर्तमान सरकार भी अगर उसका प्रयास कर रही है कि उसको और भव्य और दिव्य बनाया जा सकता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। उसमें अगर कोई कमियां हैं तो समय रहते उनको पूरी करना चाहिए। सरकार के अगर ध्यान में, शासन प्रशासन के ध्यान में वो कमियां नहीं आ रही हैं तो अगर विपक्षी पार्टियों को आ रही हैं, विपक्षी लोगों को आ रही हैं, तो ये ऐसा नहीं, वो इस नाते नहीं कि वो सरकार इनकी है।
इस पर्व को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, इसमें कोई कमियां नहीं रहनी चाहिए। इसी पे अगर ध्यान रख के अगर काम आगे किया जाए तो जाहिर सी बात है, अगर ये भव्य महाकुंभ अगर होगा तो खाली भाजपा का नहीं, हिंदुस्तान का नाम होगा, सनातन का नाम होगा। इसको पार्टी वाइज जो आम नागरिक जाएगा वो याद रखेगा हमेशा। ठीक है पूजा जी, लास्ट कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि भाजपा को प्रोपोगंडा छोड़ देना चाहिए, बल्कि इस पे ध्यान देना चाहिए कि महाकुंभ की, हमने बोला ना कि साल भर से तैयारी चल रही है, कि साल भर से विपक्ष ने एक बार भी टिप्पणी की नहीं की, अब कर रहे हैं, क्योंकि अब करने का, अब आप तैयारी कब तक करते रहेंगे? अब तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था ना, अब कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए टिप्पणी करना पड़ रहा है। ये तो हमें था कि चलो साल भर से, हमेशा हमेशा महाकुंभ जब आता है तो साल भर 1.5 साल पहले से उसका तैयारी चालू हो जाती है। आपने क्या क्या वादे किए थे, मैं उसको दरकिनार करती हूँ कि आपने कहा था कि मेट्रो चालू हो जाएगा, आपका लेकर के प्रयाग जंक्शन से लेकर के झूसी तक मेट्रो चालू हो जाएगा, वो सब की मैं चर्चा नहीं करती हूँ, पर जो महाकुंभ के मद्देनजर जितनी चीजें होनी चाहिए, वो 30 क्या बने पीपा पुल, प्लाटून पुल जिसको कहते हैं, वो पीपा पुल बने क्या? नहीं बने हैं, वो बन जाने चाहिए थे। जो आप अभी आपको पता होगा, जो कल्पवासी वाला एरिया है ना, कल्पवासी वाले एरिया में बिल्कुल काम नहीं हुआ है, जो कि सबसे पहले वही आने वाले हैं, वो हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो हर महीने हर साल आते हैं, उनकी सुविधा और आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो पूरा 1 महीने रहते हैं और उनका जो एक बार आ जाते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं जाते, पूरा 1 महीना अपना कल्पवास करने के बाद ही जाते हैं। तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। अगर महज 2 दिन की ड्रिजलिंग में पीपा पुल खिसक रहा है तो सोचिए कितना कंसर्निंग है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल सौहार्द के तरीके से आए, सब लोग आए, एकदम तारीफ होती रहे, पूरा विश्व देखे और तारीफ करते हुए जाए। हमारा कंसर्न अभी इसलिए उजागर हुआ क्योंकि अब कुंभ को स्टार्ट होने में ज्यादा समय नहीं रहा है। जब आपके पास समय था तो हमने बिल्कुल आपसे प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन अगर आखिरी मौके पर भी जो है आपके 10 प्लाटून पुल, जो 10 पीपा पुल नहीं बने हुए हैं, डीसी बन पाए हैं, तो ये चिंताजनक है। अगर सब जगह लाइटें नहीं पहुंचा पाए तो चिंताजनक है। वहां पे लाइटें गिर के अगर लोगों की मृत्यु हो जाए तो चिंताजनक है। बिल्कुल, तो आप उस पर फोकस करिए, कार्य करिए, बाद में बांट लीजिएगा निमंत्रण। ठीक है आकाश जी। आरती जी, पूजा जी की जो भी कंसर्न्स हैं, या किसी के भी पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी एक व्यक्ति का भी अगर कोई कंसर्न है इस प्रकार का, तो उसको हम गंभीरता से लेते हैं और 14 तारीख से पहले इन सारी चीजों को हम ठीक कर लेंगे। और एक चीज मैं कह के खत्म करूंगा, जो हमारी बहन पूजा जी ने कहा कि समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को लेके 4 जगहों पे, ये छीना झपटी में जहां जहां बूंदे गिरी वहां पे मनाया जाता है, ये तो पौराणिक कथा है, ठीक बात है। लेकिन अगर साइंटिफिक आधार पे भी हम देखेंगे ना, तो ये पता चलता है कि हिंदू धर्म कितना विज्ञान सम्मत है। बृहस्पति की एक साइकिल 12 वर्ष के उसमें अवधि में पूरी होती है और हर 12 वर्ष के बाद हम महाकुंभ मनाते हैं। और ये कोई आज से नहीं, और ये कम से कम हजारों साल से ये प्रक्रिया लगातार चली आ रही है। इसलिए जब जब हम हिंदू धर्म को विज्ञान की कसौटी पर भी उतार कर देखते हैं तो हमेशा हिंदू धर्म खरा उतरता है। ठीक है, ठीक है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से महाकुंभ भव्य दिव्य बनाने के लिए अग्रसर है योगी प्रशासन, योगी सरकार, तो जिस प्रकार से निमंत्रण को लेकर अभी आपने देखा किस प्रकार से सियासत देखने को मिल रही थी, एक के बाद एक सियासत देखने को मिल रही। जैसे जैसे महाकुंभ का समय नजदीक आता जा रहा है, तैयारियां एक तरफ जुगनू से देखने को मिल रही है, तो वहीं दिल्ली दौरे पर थे मुख्यमंत्री। उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जहां जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज नेताओं को निमंत्रण बांटा, जिस पर सियासत देखने को मिली। और आगामी दिनों में सियासत अपने आप में और पुरजोर नजर आएगी। इसके साथ साथ महाकुंभ में कैसा नजारा होगा वो देखने वाली बात होगी। तमाम प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल तक देखते रहिए प्राइम टीवी।